नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक संतोष के ऊपर बातें करेंगे। संतोष जिसमें से आप कितने हैप्पी है, अनहैप्पी हैं, उस पे आप बातें करते हैं। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करेंगे। संतोष शब्द क्या है? जितना है उतना काफी है। जीवन में किसी के पास क्या है, क्या नहीं है, इसका अंतर मिट जाता है, उसे संतोष कहा जाता है। कहावत है, गोधन गजधन बजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। तो ये बातें हैं कि संतोषी मनुष्य परम सुखी होता है। हमारा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है कि किसी की गलतियों को बेनकाब न कर, ईश्वर बैठा है, तू हिसाब न कर। एक छोटी सी स्टोरी है जो मोरल स्टोरी है, जिससे हमें बहुत सीखने को मिलेगी। हम उसी पे बातें करते हैं। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत मेहनत करता था, किंतु फिर भी वह धन न कमा पाता था। इस प्रकार एक दिन बड़ी मुश्किल से एक एक दिन उसके बड़ी मुश्किल से बीत रहे थे। उसे कई दिनों तक सिर्फ एक वक्त का खाना ही मिलता था और खाकर गुजारा करना पड़ता था। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए कोई न कोई उपाय सूझता। एक दिन उसे एक महात्मा जी मिले। उसने उन महात्माओं जी की खूब सेवा की। महात्मा जी ने उसकी सेवा से प्रसन्न हुए और पूछा कि बख्श, वर मांगो, क्या चाहते हो। और उसने भगवान की एक आराधना का एक मंत्र दिया। मंत्र को कैसे प्रभु का स्मरण करना है, यह पूरी विधि उस महात्मा जी ने उसे बता दी। वह व्यक्ति उस मंत्र के सहारे भगवान का रोज रोज पूजा करने लगा, स्मरण करने लगा। कुछ दिन मंत्र का आराधना करने पर देवी उसके सामने प्रकट हुई। देवी ने उससे पूछा कि मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहते हो, निर्भर होकर मांगो। देवी को इस प्रकार सामने प्रकट देखकर वह व्यक्ति घबरा गया। क्या मांगा जाए यह तुरंत तय कर नहीं सका। इसलिए हड़बड़ाहट में देवी जी इस समय तो नहीं है, कल, हाँ मैं कल आपसे मांग लूंगा। देवी जी कल प्रातः आने की कहकर अंतर ध्यान हो गई। घर जाकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया कि देवी से क्या मांगा जाए। उसके मन में बहुत तरह की विचार आने लगे। क्या मांगे क्या ना है। रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए वही मांगा जाए। ये जमींदार लोग गांव के सब लोगों पर रौब गांठते हैं, इसलिए देवी से वर मांगकर मैं जमींदार हो जाऊं तो अच्छा रहे। इस विचार आने के बाद वो सोचने लगा कि जब लगान भरने का समय आता है, तब ये जमींदार भी तहसीलदार के सामने आरजू की मिन्नत करते हैं। अब तहसीलदार ही क्यों न बन जाओ। कुछ देर के बाद उसे जिलाधीश का ध्यान आता है। वो जिलाधीश के साहब के सामने तहसीलदार कुछ नहीं है। इस तरह उसे अब तहसीलदार पद पर भी फीका लगने लग जाता है। अंत में उसकी इच्छा बढ़ती चली जाती है। वह सोचने और विचारने में इतना फंस जाता है कि कुछ तय नहीं कर पाए क्या मांगे। इस तरह रात दिन बीता, रात भी बीत गई। दूसरे दिन सवेरे हुआ, अभी कुछ निर्णय भी नहीं कर पाया। ज्यों ही सूरज की पहली किरण पृथ्वी पड़ी, त्यों ही देवी उसके सामने प्रकट हो जाती है। उससे पूछते हैं कि हाँ जी, बोलो बस क्या चाहते हो। अब तो तुमने सोच विचार का निश्चय कर लिया होगा क्या मांगना चाहिए। उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, देवी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भगवान की भक्ति और आत्म संतोष का गुण दीजिए, यही मेरे लिए पर्याप्त है। देवी ने पूछा, क्यों भाई, तुमने धन दौलत क्यों नहीं मांगी। वो बड़ी विनम्रता से बोला, देवी मेरे पास दौलत नहीं आई है, बस आने की आशा मात्र हुई तो मुझे चिंता हो गई। रात भर नींद नहीं है। यदि वास्तव में मुझे दौलत मिल गई तो फिर नींद हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। इसलिए मैं जैसा हूं वैसा ही रहना चाहता हूं, कहकर वो बताया। अब इस कहानी से ये मतलब निकलता है कि आत्म संतोष का गुण ही सबसे बड़ी दौलत होती है। मुझे आप मुझे यही दीजिए, साथ ही यह संसार
सागर पार करने के लिए भगवान के नाम से स्मरण करने का गुण दीजिए। देवी ने बोला तथास्तु, ऐसा ही होगा। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया। वह व्यक्ति पहले से तरह प्रसन्नता से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इस तरह ये आपको कैसी लगी छोटी कहानी? यह एक मोटिवेशन से भरपूर है। आप इसके अनुसार आप आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। तो आपको शुक्रिया, धन्यवाद। आपको ये कैसा लगा? इस पर आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।